हाँ है। महारानी है वरदानी के घन घन विंध्याचल राम। भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? झूठ कहे तो कहो गौरी, हम तो ये देख रहे थे ना कि कल के प्रोग्राम की फोटो अखबार में छपी है कि नहीं। भाभी आप भी ना, जब आपने पूरा प्रोग्राम अपनी आंखों से ही देख लिया है तो ये न्यूज़पेपर में क्यों? तू भी ना गौरी, ये फोटो अपने लिए थोड़ी ना होती है, ये फोटो तो दुनिया को दिखाने के लिए होती है। तुझे पता है हमारी सहेलियां और आस पड़ोस ने ना अपने बच्चों की खुद अखबार में फोटो छपाकर दिखाया करती थी। यहाँ हमारी ननद तो इतनी प्रसिद्ध हो गई है। तो भाभी आप भी ना, इतना ढूंढने की क्या जरूरत है? अगर छपी होती ना तो एक ही न्यूज़पेपर में दिख जाती। तू तो दिख जाएगी गौरी, मिर्जापुर में आस पड़ोसियों को पता तो चलना चाहिए कि मुंबई में आके हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। देखना, मिर्जापुर को याद करते करते ना आज हमारा मन ना लिट्टी चोखा खाने का हो गया। चल हम बनाते हैं, तू ना मेरी मदद कर। हाँ भाभी, भाभी आज कुछ सीधा साधा ही बना लीजिए ना, आज मुझे बहुत ज्यादा थकावट हो रही है। क्या हुआ गौरी? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भाभी, तबीयत तो ठीक है, लेकिन ये देर रात की पार्टीज, देर से खाना खाना, आप तो जानती है ना, ये सब हमने कभी नहीं किया। नियम से चलने वाले लोग हैं हम, और अचानक ऐसे ये सब। झूठ कहे तो कहो गौरी, ये बड़े लोगों की ना आदत ही होती है, हाँ, देर से खाना खाने की। तू भी अब बड़े लोगों के साथ उठने बैठने लगी है ना, तो ये आदत डाल ले, समझी? लेकिन भाभी मुझे नहीं पता था कि ये सब भी करना पड़ता है। चल छोड़ ना, तू थक गई है ना? हाँ चल, हम अकेले ही ना लिट्टी चोखा बना लेते, तू आराम कर। हाँ? ये तो मिर्जापुर का कोड है, लेकिन घर का नंबर तो नहीं है। कौन हो सकता है? हेलो गौरी जी नमस्कार, पहचाना आपने? नहीं, कौन? वाह, जरा सा स्टार बन गई, सारे दोस्तों को भूल गई और अपने राखी वाले हाथ को भी भूल गई। संगम भैया, आप कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? कैसे हैं? अरे इतने सारे सवाल एक साथ। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। अच्छा सुनो, एक जरूरी काम से तुम्हें फोन किया है। हाँ हाँ, अच्छे से जानती हूँ। जब तक काम नहीं होता ना आप फोन नहीं करते। याद थोड़े ना आती है मेरी। अब रहने दो तुम, ठीक है? अगर मुझे याद नहीं होता ना तो पूरे मिर्जापुर के चौक पे सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर बड़े वाले पर्दे पे तुम्हारा नचले इंडिया का फाइनल नहीं देख रहे होते। सच्ची? जैसे हम पहले फिल्म देखते थे वैसे? अच्छा सुनो, यहाँ सब लोग तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं, यहाँ तक कि बच्चों ने तो अपने घर में तुम्हारा पोस्टर लगा लिया है। सच्ची भैया? हाँ बिल्कुल सच्ची बोल रहा हूँ। इसीलिए हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब तुम्हें एनुअल डे पे अपना चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं। सच? आप सच कह रहे हैं भैया? नहीं नहीं, टाइम पास करना अच्छा लगता है इसलिए तुम्हें फोन किया है। भैया मेरा अपना स्कूल मुझे चीफ गेस्ट बनाना चाहता है। हाँ गौरी, एनुअल डे 15 तारीख को है और इस बार 2-3 दिन पहले ही आ जाना। जब पिछली बार आई थी तो ढंग से बात भी नहीं हो पाई थी तुमसे। शिव जी की कृपा से हमने अपने बॉस को मना लिया है और गौरी उन्हें पसंद भी बहुत है। बाकी का काम बस आप लोगों को संभालना है। You're right. अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ मिसेस सानी, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च इस महीने के एंड में है ना? शिव जी की कृपा से 25 तारीख को है, तो उससे पहले पहले हमारा एडवर्टाइजमेंट तैयार हो जाना चाहिए। ओके, हम 15 को एड की शूटिंग कर लेंगे और 20th को आपके हाथ में एड आ जाएगी। इज इट ऑलराइट? बिल्कुल परफेक्ट शिव जी की कृपा से। तो बस शिव जी की कृपा से श्री गणेशाय शुरू करवाइए। 15 मार्च यानी सैटरडे। संगम भैया, मैं पहुंच जाऊंगी, आप प्रिंसिपल साहब से कह दीजिएगा। बाय। ओए सुन गौरी, स्लो आराम आराम से बता। सिर्फ तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मेरे साथ अभी अभी क्या हुआ। तुम्हें पता है मेरे अपने स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे एनुअल डे पर चीफ गेस्ट की तरह इनवाइट किया है। वाह, सही है यार। और कोई मिला नहीं था क्या उन्हें? बाइश, मैं फोन रख रही हूँ। ओए, पागल है क्या? मजाक कर रहा हूँ यार। तू सरप्राइज होगी, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। अरे मिर्जापुर की इतनी बड़ी स्टार बन गई है यार तू। अमीन, जिसने मिर्जापुर का नाम भी नहीं सुना था वो आज तेरी वजह से मिर्जापुर की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। सोच,
कैसे लाइन लगा के वेट कर रहे होंगे तेरे ऑटोग्राफ के लिए। बस 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 बस, चढ़ गई मैं चने की झाड़ पर। अरे नहीं बाबा, मैं मजाक नहीं कर रहा। तेरे हार्ड वर्क ने, तेरी मेहनत ने, आई मीन इन सब की वजह से तो तू नचले इंडिया का कंपटीशन जीती है। नहीं शेफ, मैं नचले इंडिया का कंपटीशन तुम्हारी वजह से जीती हूँ। मेरी माँ, तू डिजर्व करती थी। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं डिजर्व करती हूँ। ओए मैडम, देखो शेफ, आगे सुनो। कंपटीशन में जो कुछ भी होना था वो हो गया, पर अब हम दोनों पार्टनर्स हैं, ठीक है? हाँ बाबा, मजबूरी है पर ठीक है। ओ मिस्टर पांडे, कोई मजबूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो अभी भी जा सकते हैं। आपके लिए इस घर के दरवाजे बाहर निकलने के लिए हमेशा से खुले हैं। हाँ हाँ, तू तो चाहती है कि मैं बाहर निकल जाऊं ताकि तू मिर्जापुर अकेली जा सके। अच्छे से जानती है ना कि मुझे मिर्जापुर में कितना मजा आता है, वो भी स्कूल फंक्शन। वाह, अब तो तुम भी चलोगे? चलूंगा। अरे चलूंगा ही नहीं, ताली और सीटियां भी बजाऊंगा जब तू स्टेज पर आएगी। मिस्टर पांडे, हम स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ पे ये सीटियां बजाना अलाउड नहीं होता। ओए मिस मिर्जापुर, अगर तू ये बोल रही है ना कि स्कूल फंक्शंस में सीटियां नहीं बजती, मतलब तूने आज तक कोई स्कूल फंक्शन अटेंड ही नहीं किया। जब एक खूबसूरत सी लड़की स्टेज पर आती है ना, तो सीटियों की बारिश हो जाती है। अच्छा सुन, मुझे ना बहुत अर्जेंट काम से जाना है, तो मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। संत मेरा वेट कर रहा होगा, ठीक है? ठीक है, बाय बाय। क्या यार शिव, एक तो पहले से ही लेट, ऊपर तू कार में बैठ के टाइम पास कर रहा था। तुझे पता है मैंने तुझे कितनी बार कॉल किया, तेरा फोन बिजी आ रहा था, और ऊपर से तुलिका भी अपनी कजिन की शादी में गई है। अरे आ गया ना, क्यों कान खा रहा है अब? कान मैं नहीं, अभी जो बैंक वाला आने वाला है ना, वो खाने वाला है, समझे मिस्टर? यार इसीलिए तुझे बुला रहा था मैं। अबे तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मेरे अंकल बैंक के मैनेजर है। मेरे यहाँ होने से तेरा काम हो जाएगा। यार तू बात को समझ नहीं रहा है। देख, अगर तू होगा ना तो उन्हें लगेगा मेरी टीम सेट है, और एटलीस्ट वेटर भी तो कोई होना चाहिए ना यार। बच गया बेटा। हेलो, हाँ जी जी ओके जी, हम जी मैं कॉल करता हूँ। थैंक यू, बाय। क्या हुआ, किसका फोन था? वो विंग्स ऑफिस। ठीक है भाई, तू जा। मैं क्या करूं यार, तूने देखा ना अभी कॉल आया, वो जल्दी से जल्दी वो। मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, तू जा, मैं दूसरा वेटर ढूंढ लूंगा। तेरी फिर से। अबे तू टेंशन क्यों ले रहा है यार, मैं अभी गया और अभी आया। ओके ओके। हाँ सच्ची गौरी, ये तो बहुत खुशी की बात है ना भाभी? मुझे भी जब से कॉल आया ना, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हमारी उत्सुकता तो अब बढ़ी है, जब मुंबई से ही नहीं बाहर से भी काम आने लगे। झूठ कहें तो कहो, अब बढ़ेगी हमारी तिजोरी। वैसे गौरी, कितने पैसे दे रहे हैं वो लोग तुम्हें? भाभी, पैसे क्यों देंगे वो लोग? झूठ कहें तो कहो, तू कब समझदार होगी मेरी बच्ची? देख, अब ना तू मशहूर हो गई है, स्टार हो गई है, स्टार। बस तू काम किए जाना। तुम लोगों को दरवाजा बंद करके रखने में कोई एलर्जी है क्या? घर पे दो अकेली लड़कियां रहती। हाँ शिव, आजकल तुलिका नहीं है ना, वैसे तो ना हम लोग हमेशा 3 होते हैं। वो एक्चुअली मैं बाहर ही थी, लेकिन तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो संत के पास। हाँ वो था, ऑफिस से कॉल आया था, अर्जेंट मिलने के लिए बुलाया। चलो, बहुत बड़े क्लाइंट का ऑफर है, जल्दी से रेडी हो जाओ। हाँ गौरी, काम ना सबसे पहले। और वैसे भी गौरी, अभी तो तूने काम करना शुरू किया, अभी से थक जाएगी तो कैसे काम चलेगा? हाँ, हमारा मतलब है हमारे परिवार के ना बहुत सारे सपने पूरे करने हैं। ठीक है भाभी, मैं तैयार होकर आती हूँ। जल्दी आना। क्या इस महीने की 15 तारीख को? हाँ, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, एक्चुअली इस महीने की 15 तारीख को मुझे मेरे गांव, अब I mean मिर्जापुर जाना था। ऐसे अचानक? कोई फैमिली फंक्शन? नहीं, फैमिली फंक्शन तो नहीं है, पर स्कूल का फंक्शन है और मैं इसे पोस्टपोन नहीं कर सकती। लेकिन हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली इस फंक्शन के बारे में। आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली मतलब?
फंक्शन तो मेरे स्कूल का है ना। देखिए मिस श्रीवास्तव, अब आप आम लड़की नहीं रह गई हैं। What he is trying to say is आपको आपकी पर्सनालिटी, अपने रुतबे को सेफ रखना होगा और आप किसी भी फंक्शन में विदाउट हमें कंसल्ट किए नहीं जा सकती। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब तो आपको पता चल गया है ना, और आगे से आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो मैं आप लोगों को दूंगी। इस सिचुएशन में तो हम उस इवेंट को कंसिडर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर डे की कमिटमेंट हम ऑलरेडी एक बहुत बड़े क्लाइंट को दे चुके हैं। देखिए, मेरे लिए मेरे स्कूल से बड़ा इवेंट कोई नहीं है। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे स्कूल की वजह से हूँ। मेरी एजुकेशन वहीं से हुई है और स्कूल के प्रिंसिपल मेरे पिता समान है। देखिए गौरी जी, हम आपके सेंटिमेंट्स की कदर करते हैं, लेकिन आप एक बात भूल रही है। आपने हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अगर आप मिर्जापुर जाती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ होगा। एग्जैक्टली, एंड आई होप कि आप किसी भी कानूनी परेशानी में फंसना नहीं चाहती, और ना ही हमारी कंपनी आप जैसे टैलेंटेड और हम्बल पर्सन को ऐसे प्रॉब्लम्स में फंसाना चाहती है। देखिए गौरी थोड़ी भावुक हो रही है, पर आप तो हमारी प्रॉब्लम समझ सकते हो ना। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। आई वुड रियली अप्रिशिएट। आप हम लोगों को थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको कॉल करूंगा। अब लेकिन गौरी, ठीक है, हम आपके कॉल का वेट करेंगे। ओके जी, थैंक यू। यार गौरी, तुझे समझना चाहिए, इंडस्ट्री ऐसी है यार, यहाँ सारी चीजें लास्ट मोमेंट पे डिसाइड होती है। याद है ना लास्ट टाइम क्या हुआ था? हाँ शेफ, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें बताओ ना, इसमें मेरी क्या गलती है? इन लोगों को कमिटमेंट करने से पहले मैं स्कूल इवेंट के लिए हाँ कर चुकी थी ना। हाँ, लेकिन इनके भी तो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है ना। ओके, बताओ हमारे पास इसका क्या सॉल्यूशन है? तूने एक काम कर, एजेंट्स को बोल कि वो स्कूल में फोन करके बोलेंगे कि गौरी मैडम बहुत ज्यादा बिजी है, तू ताने खाने से बच जाएगी। वाह शेफ, ताकि पूरे मिर्जापुर में ये बात फैल जाए कि गौरी श्रीवास्तव सक्सेस पाते ही अभिमानी हो गई और उसने अपने मैनेजर से कॉल करके प्लान कैंसिल करवा दिया। तो एक काम कर, तू खुद कॉल करके कैंसिल कर दे। सिर्फ प्रॉब्लम कैंसिल करने की नहीं है, मैंने डांस करने का फैसला सिर्फ इसलिए लिया था ताकि मैं मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकूं और साथ ही साथ अपने बाबूजी का नाम रोशन कर सकूं। ओए, ऋतिक ने भी अपने पापा का इतना नाम रोशन नहीं किया होगा जितना तूने किया। अब क्या टेंशन है? अच्छा, तू एक काम कर, तूने कह दे कि ट्रेन के टिकट्स नहीं मिल रहे। वो मेरी फ्लाइट की टिकट करा चुकी है। तो तूने कह दे वर्क इज वर्शिप और काम सबसे पहले, बाकी सब उसके बाद। आई मीन एनुअल डे 16th को रखने को बोल दे। अच्छा, मेरे स्कूल के संस्थापक का जन्म दिवस है तो उनके पैदा होने की डेट भी चेंज करवा दूं क्या? यार मेरी क्या गलती है यार, सब मेरे पे क्यों बेल फाड़ते रहते हैं? संत का इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़ कर आया हूं ना। मैं रो रहा हूं? नहीं। मैं किचकिच कर रहा हूं? नहीं ना। तो क्या मैं किचकिच कर रही हूँ? सिर्फ बात मेरे रूट्स की है, उन चीजों से मिलने वाली खुशी की है जिन्होंने मुझे बनाया है। सिर्फ ऐसे हजारों प्रोडक्ट लॉन्च या आर्ट फिल्म करने में मुझे वो खुशी नहीं मिलेगी जितना कि वहाँ एक छोटे से स्कूल में एक सिंपल से एनुअल फंक्शन अटेंड करने में मिलेगी। ये तू आज बोल रही है? तुझे याद है इस सब के लिए हमने कितनी ज्यादा मेहनत करी है? और तुझे पता है ना ये कंपटीशन कितना ज्यादा टफ है? थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच, आज तू एक एनुअल डे मिस कर रही है, कल डोनेशन देके पूरी नई बिल्डिंग बनवा देना यार, सब खुश हो जाएंगे। बच गया। हाय शिव। आइए आइए। हाय गौरी, मैं एक बुक स्टोर गया था, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। ये क्या है? बाबा बंगाली के यहाँ से बुक लेकर आए? नहीं शेफ, ये मेडिटेशन के लिए और फिटनेस के लिए सीडी है। ओ, मेडिटेशन मतलब योगा? सब एक ही जैसा होता है यार, और गौरी तो एक्सपर्ट है योगा में, है ना गौरी? एक्चुअली शेफ, योगा और मेडिटेशन बिल्कुल अलग है। मेडिटेशन इंसान को शांत रखने के काम आता है और इस फील्ड में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी अभी। ओह, ओके। अरे गौरी, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? बताओ ना, मैं कुछ हेल्प करूं। एक मिनट। अरे यार, एक प्रॉब्लम खत्म होती नहीं है दूसरी शुरू हो जाती है। अब
हुआ? संत को बीच मझधार में छोड़ के आ गया था ना, उसका मैसेज है। उसकी क्लास लग रही है वहाँ, शायद कैफे उसके हाथ से निकल जाएगा। चलो अब मेरी प्रॉब्लम का जो होना है वो हो जाएगा, कम से कम एक की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो। चलो चलिए। चलो। यहाँ पर ना एक बड़ा सा MP3 प्लेयर होगा जहाँ पर लोग अपना फोन और MP3 प्लेयर यूज करके म्यूजिक प्ले कर सकें। और यहाँ पर सर एक बड़ा सा कॉफी मेकर होगा जिसकी डिटेल्स मैंने आपको दी थी। और वैसी ना 3-4 मशीन चाहिए होंगी जब कैफे चलेगा तो। कॉफी टेबल तक ले जाने के लिए भी मशीन लगाओगे क्या? एक आदमी रखा नहीं है यहाँ, इतना बड़ा प्रोजेक्ट अकेले कैसे संभालोगे? सर मैंने वो बात की हुई है, सब सेट हो जाएगा सर। वैसे बैंक का काम ऐसे हवाई किले बनाने से नहीं होता है। तुम यंग हो इसलिए बोल रहा हूँ, अपनी एक टीम बनाओ। सर वो क्या है ना, अगर बैंक पैसे नहीं देगा तो हवा में किले बनाने पड़ेंगे ना सर। आप एक बार लोन दे के देखो सर, इस कैफे को ना ताजमहल जैसे चमका दूंगा। सर हम आ गए, सॉरी हम थोड़ा लेट हो गए। इट्स ओके सर, वो रिक्शा नहीं मिल रही होगी ना इसीलिए। ओके। ये कौन है? सर ये अभिमन्यु सिंह है, हमारे ऑपरेशंस हेड। ये गौरी श्रीवास्तव, हमारी मार्केटिंग मैनेजर कैफे की। और ये सर कॉफी डिलीवरी करने के लिए डिलीवरी मैन है सर। और ये लेट आता है हमेशा और इसके लिए एक साइकिल लगेगी सर। तुम तो गौरी श्रीवास्तव हो ना, वो नचले इंडिया की विनर? सर मैंने कहा था ना हमारी पूरी टीम है सर। मेरी और एक पार्टनर है, आई मीन कैफे में, वो आज नहीं है पर मैं उनसे मिलवाऊंगा आपको। वैसे मानना पड़ेगा, एक बात कहता हूँ, पर्सनली मत लेना, बैंक हमेशा पहली बार किसी को भी लोन देने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। पर तुम्हारी टीम को देखकर मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट। साले मुझे साइकिल से भेजेगा तू? साइकिल से तक क्या, हाथ गाड़ी से भेजूंगा मैं तुम्हें। सुबह टांग देकर भाग गया था ना, अगर ये टाइम पे नहीं आता था तो। सॉरी मेरी जान, गलती हो गई, माफ कर दे। अब क्या बच्चे की जान लेगा? तुझसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। थैंक यू अभिमन्यु, थैंक्स गौरी। तुम्हारी वजह से मेरा लोन पक्का हो जाएगा और मेरे कैफे में। संत, इट्स योर हार्ड वर्क, यू डिजर्व इट। ओए, इन्हें मैं लेकर आया हूं यहाँ पर। मेरा थैंक यू कहाँ है? मेरी वजह से तेरा कैफे खुल रहा है, जिंदगी भर की मेरी कॉफी फ्री है यहाँ पर। गौरी तुम्हें क्या हुआ, मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे बताया था ना तुझे वो स्कूल वाला मामला। अच्छा। गौरी, जितना तुमने मुझे कार में आते हुए बताया, I mean, उसके अकॉर्डिंग तुम कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल नहीं कर सकती, और हाँ अपने गांव वालों को और स्कूल वालों को भी नाराज नहीं कर सकती, है ना? लो, बाबा जी के सोल्यूशन का पिटारा खुल गया। अब वैसे इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, तो इस केस में हम गौरी को एक ही बार में 2 जगह प्रेजेंट कर सकते हैं। अभिमन्यु जी, हम असल जिंदगी में है, कोई रामसे ब्रदर्स की मूवी नहीं चल रही है जो भूत ने आंखें बंद करी और दूसरी जगह पहुंच गए। ओ, तू टेंशन मत ले, तू भूतनी नहीं है। वैसे शिव, पुराने जमाने में भूत होते थे, इस जमाने में भी होते हैं, इंटरनेट वाले भूत। मतलब वीडियो कॉलिंग, बड़ी सी स्क्रीन पर तुम अपने स्कूल में दिखाई दोगी। यू मीन लाइव स्ट्रीमिंग, जैसे हम चैटिंग करते हैं? यस। एक सेकंड, उसका स्कूल मिर्जापुर में है, मीरा रोड में नहीं है। एक्सक्यूज मी, हमारा मिर्जापुर इतना भी पिछड़ा हुआ नहीं है, वहां पे भी इंटरनेट है। और अगर नहीं होगा तो कोई चिंता की बात नहीं है, मैं अपने लोगों को भेजकर वहां सब कुछ अरेंज करा दूंगा, बड़ी सी स्क्रीन, इंटरनेट, प्रोजेक्टर, एवरीथिंग। तो इसका मतलब मैं उन सबसे बात भी कर पाऊंगी? हाँ। हैप्पी? वैसे अभिमन्यु बाबा, इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने का भी कोई सोल्यूशन है आपके पास? नहीं, मुझे लगा होगा शायद। तो इंडिया की इकोनॉमी सुधारने के लिए हम सबको एक काम करना होगा, वो है कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क।
देख सकता हूँ गौरी, ये छोटी छोटी चीजें तुझे कितनी खुशी देती है। वादा करता हूं तेरी खुशी कभी नहीं भूलूंगा।